नमस्कार। देखिए, क्रिकेट में ना कुछ हारें ऐसी होती हैं जो बस स्कोर कार्ड पर नहीं छपती, वो सीधे दिल पर छप जाती हैं। और भारतीय टीम के साथ हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा मैच जो जीता हुआ लग रहा था और फिर अचानक से एक शर्मनाक हार में बदल गया। 0-0 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय टीम का सुपर ओवर का स्कोर था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 0 पर 2 विकेट और बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए था सिर्फ 1 रन। मतलब ये एक हार से कहीं ज्यादा था। ये तो एक तरह से अपमान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, है ना? मतलब एक ऐसी टीम जिसे हम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनते हैं, वो बांग्लादेश जैसी टीम से इस तरह कैसे हार सकती है? देखिए, इस हार के पीछे ना कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी वजहें थी। तो चलिए आज एक एक करके इन्हीं वजहों को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारतीय गेंदबाजी से। ये वो पहला मोड़ था जहां से मैच भारत के हाथ से फिसलना शुरू हो गया था। पता है, एक वक्त था जब लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम मुश्किल से 150 के आसपास ही पहुंच पाएगी। मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में था। लेकिन फिर आते हैं वो आखिरी 2 ओवर और उन 12 गेंदों में भारतीय गेंदबाजों ने 50 रन लुटा दिए। 50! बस वहीं पर पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। तो सवाल है कि इन आखिरी 2 ओवरों में हुआ क्या था? देखिए, कप्तान जितेश शर्मा ने 19वां ओवर फेंकने के लिए गेंद दी नमन धीर को, जो एक नए गेंदबाज हैं। और नतीजा ये कि उस एक ओवर में 28 रन पड़ गए। 28! उसके बाद 20वां ओवर करने आए विजय कुमार वैशाख और उन्होंने भी 22 रन दे दिए। बस हो गया काम, जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। यह साफ साफ दिखाता है कि रन रेट में कैसे अचानक से एक तूफान आ गया। पहले 18 ओवर का एवरेज रन रेट देखिए और फिर 19वें और 20वें ओवर के इन ऊंचे बार्स को देखिए। ये ग्राफ चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे सिर्फ 12 गेंदों ने भारत पर इतना जबरदस्त प्रेशर बना दिया। तो गेंदबाजी में जो चूक हुई वो तो कहानी का एक हिस्सा था, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और शायद उतना ही बड़ा विलन थी भारतीय टीम की धीमी बल्लेबाजी, खास तौर पर मिडिल ऑर्डर में। मतलब भारत की शुरुआत तो एकदम तूफानी हुई थी। वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्यन ने पहले 3 ओवर में ही 53 रन ठोक दिए। ऐसा लगा कि ये मैच तो बस चुटकियों में जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के 3 ओवरों में भारत ने बनाए सिर्फ 9 रन। 9! जो रफ्तार थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और जो सोर्स है वो इस धीमी बल्लेबाजी के लिए 3 खिलाड़ियों को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराता है। ये वो बल्लेबाज थे जो रन बनाने के प्रेशर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाए। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। खुद कप्तान जितेश शर्मा 23 गेंदों पर 33 रन। इतने बड़े टारगेट के सामने ये काफी नहीं था। नमन धीर ने तो हद ही कर दी, जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हो। 12 गेंदों पर सिर्फ 7 रन। और निहाल वडेरा ने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए। ये आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर ने टीम को कितना निराश किया। और सोर्स नमन धीर के प्रदर्शन पर बहुत हैरानी जताता है। मतलब जब यही नमन धीर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि बल्ले में स्प्रिंग लगा है, हर गेंद बाउंड्री के बाहर। और इस इतने जरूरी मैच में 12 गेंदें 7 रन, ये परफॉर्मेंस तो मतलब समझ से ही बाहर था। और अब आते हैं गलतियों की इस पूरी सीरीज की आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती पर। वो गलती जिसने भारत की हार पर आखिरी कील ठोक दी, यानी सुपर ओवर का ब्लंडर। अच्छा, जरा सोचिए, मैच टाई हो गया है, आपके पास सुपर ओवर में जीतने का एक और चांस है। तो ऐसे में आप बैटिंग के लिए किसे भेजेंगे? जाहिर सी बात है, अपने सबसे बेस्ट, सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों को भेजेंगे, है ना? लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुछ और ही सोचा था। बैटिंग के लिए भेजा गया आशुतोष शर्मा को। और पता है डगआउट में कौन इंतजार कर रहा था? वैभव सूर्यवंशी, टीम के वही तूफानी ओपनर। अफसोस के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? अरे भाई, क्योंकि सूर्यवंशी वही बल्लेबाज थे जिन्होंने पारी के पहले ही ओवर में 19 रन मारे थे। वो पहली गेंद से ही बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी ही बांग्लादेश पर एक अलग तरह का प्रेशर बना सकती थी, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला और टीम 0 पर ऑल आउट हो गई। तो गेंदबाजी में चूक, बल्लेबाजी में नाकामी और सुपर ओवर में ब्लंडर। इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस हार की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सोर्स का जो विश्लेषण है उसके हिसाब से ज्यादातर उंगलियां कप्तान जितेश शर्मा की तरफ ही उठ रही हैं। उनके 3 बड़े फैसले सवालों के घेरे में हैं। पहला, 19वां ओवर नमन धीर को देना।
दूसरा, रन चेस के दौरान उनकी खुद की धीमी बैटिंग। और तीसरा, सुपर ओवर में बैटिंग ऑर्डर का वो अजीबोगरीब चुनाव। और सोर्स से अपना फैसला सुनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो साफ साफ कहते हैं, कोट, अगर इन सभी गलतियों के पीछे कोई एक सबसे बड़ा कारण है तो वो जितेश शर्मा रहे हैं, जिनकी कप्तानी बहुत खराब रही है, अनकोट। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो हार की पूरी जिम्मेदारी सीधे सीधे कप्तान पर डाल रहा है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, आईपीएल के बड़े बड़े नामों और टी20 के सितारों से भरी इस टीम के लिए ये शर्मनाक हार टैलेंट की कमी की वजह से हुई या फिर खराब लीडरशिप और गलत फैसलों की वजह से? और इस सवाल का जवाब ही शायद इस टीम के भविष्य की दिशा तय करेगा।